अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तितर की दुनिया। बहुत से नए शौकीन पूछते हैं कि भाई हम तितर को कौन सा चीज़ दे, कौन सा दाना दे, कौन सा फीड दे कि हमारे तितर मोटे और लंबे बन जाएं। तितर लवर्स में एक बात कॉमन है कि सबको मोटे और लंबे तितर पसंद है और इनको बढ़ाने में एक दूसरे से पूछते हैं। तो व्यूवर्स, इसके बारे में एक बात करते हैं कि आया मोटी खुराक दे देकर इनको बनाया बढ़ाया जा सकता है या ये नस्ल से बड़े होते हैं, ये इनके खून में शामिल होता है। तो खुराक और अच्छी खुराक है तो मस्ट, लेकिन व्यूवर्स इसमें 70% नस्ल का डिपेंड होता है। ये बात कन्फर्म है। लेकिन अगर इनको बीमारियां और अच्छी तरबियत ना दे पाओ तो ये छोटे रह सकते हैं, यानी कद काट में ये छोटे हो सकते हैं। अलबत्ता ये बात है कि अगर इनसे ब्रीड लिया जाए, वही जोड़ा जो बीमारियों की वजह से छोटा रह चुका है, उनसे अगर ब्रीड लिया जाए और उनके चिक्स बच्चों को सही खुराक दिया जाए तो वो मोटे और लंबे कद काट के हो सकते हैं, क्योंकि इनमें पेरेंट्स का, अपने वालिदैन का खून होता है, जो ज़ाहिरी बात है बड़े नस्ल के होते हैं, लेकिन वक्त की मुश्किलों की वजह से वो छोटे रह गए होते हैं। अब रही बात छोटे नस्ल की। छोटी नस्ल की तितर इनको ख्वाह कितना ही अच्छा खिलाओ पिलाओ छोटी उम्र से, ये छोटी उम्र में बहुत अच्छे हट्टे कट्टे बन जाते हैं, लेकिन 6 माह बाद उसकी बढ़ोतरी रुक जाती है। वो खुराक की वजह से अच्छे सेहतमंद तो होंगे, पर मोटाई और लंबाई में अपने पेरेंट्स के ऊपर जाएंगे, यानी जितने उनके पेरेंट्स होंगे मोटे और लंबे, ये बिल्कुल उसी तरह होगा। शौकीन के पास जब तितर के बच्चे आते हैं, जब वो इनको अच्छा खुराक दे देकर बड़ा करता है, जब वो नया पट्टा बन जाता है, तब वो उसका मुआवजा उसके पेरेंट्स यानी वालिदैन के जोड़े से करता है और सोचता है कि बेटा बाप से कद काट और मोटाई में बड़ा हो रहा है, मतलब ये अभी उम्र में छोटा है, ये इंशाल्लाह 8-10 महीने बाद बड़ा होगा, और सोचता है कि बेटा बाप से कद काट और मोटाई में बड़ा होगा। लेकिन जब साल गुजर जाता है तो उनका कद काट एक ही हो जाता है, यानी उसकी मोटाई और कद काट वही रह जाता है। अब आते हैं कि अगर हम किसी से चिक्स बच्चे ले या हमें किसी दोस्त वगैरह से मिल जाएं या हम परचेज़ कर लें, तो उसकी पहचान कैसे होगी, हमें कैसा पता चलेगा कि ये तितर का बच्चा बड़ा होकर मोटा और लंबा बनेगा। व्यूवर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के मफरूज़े तितर के शौकीन बयान करते हैं, पर हम आज इन मफरूज़ों पर बात करेंगे जो इंशाल्लाह 100% एक्यूरेट साबित होंगे। नंबर 1 है सर। चिक्स का सर मोटा और चौड़ा होना चाहिए, लंबा हो ना हो, लेकिन वो चौड़ाई में ज़्यादा होना चाहिए और मोटा होना चाहिए। नंबर 2 है पीठ। पीठ उसका यानी पीठ का साइज़ जितना चौड़ा होगा उतना मुनासिब होगा। अब कुछ व्यूवर्स फ्रेंड समझ रहे होंगे कि चिक्स का पीठ कैसा चौड़ा हो सकता है, यानी हम उसको कैसे चेक कर लें। तो भाई उसका मुआवजा बाकी चिक्स के साथ कर ले कि बाकी चिक्स के मुकाबले में उसका पीठ जो हो वो चौड़ा होना चाहिए। नंबर 3 है पाँव। पाँव के नीचे उंगलियों के दरमियान फ़र्क ज़्यादा होना चाहिए और साथ में उंगलियां जितने लंबे हो उतना ही बेहतर है। मतलब छोटी उम्र से जब वो चिक्स होते हैं तो महीना 2 महीने 3 महीने के चिक्स होते हैं, उसके ये जो उंगलियां होती हैं दरमियान और साइड वाले, वो लंबे होने चाहिए। जितने वो लंबे होंगे उतना ही ये बेहतर हो।
اس کے علاوہ نیچے پنجے سے لے کر گھٹنے تک جو ڈنڈے ہوتے ہیں، جو نلیاں ہوتے ہیں، وہ لمبے ہونے چاہیے۔ جس چیکس کے یہ ڈنڈے، یہ نلیاں زیادہ لمبے ہوں گے، وہ اتنا ہی زیادہ لمبا تیتر بنے گا۔ جس چیکس میں یہ خوبی پائی گئی، انشاءاللہ وہ موٹا اور لمبا تیتر ظاہر ہوگا۔ ویورز، یہ تھی کچھ ٹپس اور ٹرکس، اس کو ضرور ٹرائی کر لے اپنے تیتر کے اوپر، اپنے تیتر کے چیکس کے اوپر، تو انشاءاللہ یہ ضرور آپ کو ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔